नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बात करते हैं दिल्ली की कुछ अहम खबरों की। राजधानी दिल्ली में डॉग बाइट के कई मामले देखने को मिलते हैं। ताजा मामला रोहिणी का है। यहाँ अमेरिकन बुली डॉग ने 7 साल की बच्ची को बुरी तरह नोच डाला, जिस कारण वह जख्मी हो गई। वहीं बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बच्ची के पिता ने बताया कि मंगलवार शाम 5 बजे उनकी बेटी श्रीनी दोस्तों के साथ खेलने बाहर निकली थी। श्रीनी की आवाज सुनकर घर वाले और अन्य लोग भी भागते हुए वहां पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनी को बीएसए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची के शरीर पर कुत्ते के काटने के कई सारे गहरे घाव भी हैं। डॉक्टरों के मुताबिक श्रीनी को ठीक होने में अभी समय लगेगा। अभी वो अस्पताल में ही भर्ती है। वहीं पीड़िता के पिता ने डॉग ओनर मीनू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामले में जांच जारी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं ठंड के कारण 18 जनवरी से सुबह 10 बजे से शुरू होंगी। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने कहा कि यह समय जिला प्रशासन के अगले आदेश तक जारी रहेगा। अधिकारी ने आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा है। जहां पवार ने कहा कि घने कोहरे को अत्यधिक ठंड को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों में कक्षाएं 18 जनवरी से अगले आदेश तक सुबह 10 बजे से संचालित की जाएंगी। बुधवार सुबह राजीव कॉलोनी मोहन नगर में बंद शराब के ठेके में आग लग गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। जहां दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि फायर स्टेशन सहीबाबाद पर बुधवार सुबह 4:50 पर राजीव कॉलोनी मोहन नगर में शराब के ठेके में आग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन सहीबाबाद से अग्निशमन अधिकारी सहित एक फायर टैंकर घटनास्थल के लिए भेजा गया। घटनास्थल पर जाकर देखा तो काला धुआं बहुत तेजी से निकल रहा था और ठेका बंद था। फायर यूनिट ने दुकान का शटर और जाली तोड़कर अंदर घुसी। दुकान के अंदर एक आदमी अचेत अवस्था में पड़ा था, जिसको तत्काल बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारतीय रेलवे खास ट्रेन शुरू करने जा रही है। इस खास ट्रेन का नाम आस्था स्पेशल रखा गया है। भारतीय रेलवे ने राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तीर्थ यात्रियों को अयोध्या लाने के लिए खास तैयारी की है। भारतीय रेलवे ने कहा कि देश भर में 66 स्थानों से आस्था स्पेशल के रूप में विशेष ट्रेन शुरू की जाएगी। इन ट्रेनों का संचालन 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ शुरू होगा। 22 कोचों वाली इस ट्रेन को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ते हुए सेवा में लाया जाएगा। ट्रेन की मांग के आधार पर और स्थानों को भी जोड़ा जाएगा। रेलवे की ओर से जारी एक सूचना में कहा गया कि इन ट्रेनों की टिकट राउंड ट्रिप के लिए बुक की जाएगी। रेलवे ने बताया कि इस ट्रेन की बुकिंग आईसीआरसीटीसी के माध्यम से की जा सकेगी। आस्था स्पेशल ट्रेनें दिल्ली के 4 स्टेशनों से चलेंगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन और आनंद विहार से शुरू की जाएंगी। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और लोगों से फीडबैक लेने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को डीटीसी बस में यात्रा की। वो जंतर मंतर बस स्टॉप से बस संख्या 729B में चढ़े और पुलिस कॉलोनी में रामनगर तक गए। इस दौरान उन्होंने यात्रा के लिए वन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल कर डिजिटल टिकट खरीदा और यात्रियों से बातचीत कर उन्हें ऐप उपयोग करने का तरीका भी बताया। कैलाश गहलोत ने यात्रियों को वन दिल्ली ऐप के जरिए डिजिटल टिकट, रियल टाइम बस ट्रैकिंग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सहित कई सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में सार्वजनिक परिवहन की अहम भूमिका पर जोर देते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली वासियों से अपील भी की।